तमाम तर कामयाबियों को हमवार करते हुए आज का ये खूबसूरत कुल हिंद नातिया मुशायरा टिकैतगंज की सरजमीन पर जो मुनक़िद हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह रात के एक 2/3 हिस्से को पार कर चुका है और अपने तमाम तर शुअरा किराम मतले से लेकर के मक्ते तक यानी कि जनाबे दिल खैराबादी तक पहुंच चुका है। यकीन माने जनाबे दिल खैराबादी साहब वो लहजा है, हिंदुस्तान भर में यके बाद दीगर लहजे आते रहे, लहजे बदल गए, शहर बदल गए, इलाके बदल गए, बस्तियां बदल गई, जिले बदल गए, लेकिन एक शख्स और शख्सियत के पढ़ने का लहजा नहीं बदला, जिसका तेवर नहीं बदला, जिसका मेयार नहीं बदला। आज भी आप सुनेंगे तो यकीन माने खैराबाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कई हवालों से मशहूर है, लेकिन पूरी दुनिया भर में खैराबाद अहले इश्क व मोहब्बत की महफिल में अगर जाना जाता है, पहचाना जाता है, खैराबाद का तस्किरा हो और जनाबे दिल खैराबादी का तस्किरा ना हो तो खैराबाद का तस्किरा अधूरा रहेगा। जब खैराबाद की तारीख लिखी जाएगी तो सफ़े अव्वल में जनाबे दिल खैराबादी की शख्सियत को लिखी जाएगी। इनकी तारीखी शायरी जो इंशाअल्लाहुल अजीज तारीख का हिस्सा बनेगी। आइए हम तमाम तर शुअरा के पुष्ट पनाही को हासिल करते हुए जनाबे दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि साहिल में मिलेगा न सफीने में मिलेगा, साहिल में मिलेगा न सफीने में मिलेगा, बस चैन मिलेगा तो माशाअल्लाह के साहिल में मिलेगा न सफीने में मिलेगा, बस चैन मिलेगा तो मदीने में मिलेगा। और जिस नूर से बिखरी है सदाकत की शुआएं वो नूर अबू बकर के सीने में मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना वक्त उजाले की तरफ जा रहा है रात का ये तारीखी हिस्सा वो तारीखी बन रहा है। क्या बात, तारीखी से निकलकर तारीखी तक पहुंचाने वाले तमाम शुअरा मौजूद हैं, जिन्हें 1 साल 2 साल पहले मरहूम शायर की फहरिस्त में आप देख रहे थे। दुनिया देख रही है कि नात पढ़ने वाला यहाँ भी जिंदा है और वहां भी जिंदा है। बात है ये जनाबे कारी अब्दुल बातिन फैजी साहब तकरीबन 40 साल हो गए स्टेज मोहब्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की कश्ती लेकर कुफ्र के दरिया में उस पार पहुंचते हैं जिस पार जाने के लिए एक ईमान वाला ही जा सकता है, बेईमान नहीं पहुंच सकता। आइए हजरात, आज की सदारत एक बहुत मुखलिस इंसान, मैं उनको जानता नहीं बहुत अच्छे तरीके से, मगर उनके अखलाक को उनके किरदार को देख करके मुझे एहसास है कि अभी भी और मुझे फक्र है कि हमारे अजदाद ऐसे ही हुआ करते हैं, तब जा करके ऐसे सामईन पैदा हुआ करते हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे सदर बावकार हाफिज महमूदुल हक साहब ने अपनी खूबसूरत सदारत से इस जलसे इस मुशायरे को बावकार बनाया। वहीं पे कन्वीनर एक कासमी हजरत मौलाना सिराज कासमी साहब हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाबे इस्लाम साहब हैं, हजरत कारी मोहम्मद यासीन साहब हैं, मास्टर वकार सिद्दीकी साहब हैं, हाजी जाकिर अली साहब हैं, जनाब मोहम्मद आफाक साहब और तमाम साहिबान। अभी एक बूढ़ा आदमी नौजवानों को ललकार रहा था, मैं वही देख रहा था कि इस बुढ़वा का ये हाल है तो जब मैं पढ़ूंगा तो क्या हाल होगा। बात है उम्र। अब एक मतला पेश करता हूँ इसी बुजुर्ग शायर की दुआएं लेकर के। नौजवानों संभालिएगा, ये मिसरा नाते पाक का नहीं है, मगर आपके मिजाज को पढ़ने के लिए मैं ये 4 मिसरे का सहारा लेता हूँ। मौलाना सुफियान हैदर साहब की हैदरी निजामत नागपुर
नातिक के शहर में एक कोहराम बर्पा करके यहाँ आए हैं। यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही सुनिएगा। जनाब मुफ्ती साद साहब बहुत ही बेहतरीन नाते पाक पढ़े, मगर बहुत सीधे बन करके पढ़े। ये हल्के में ले लेते हैं, सीधे बनिएगा तो वो समझते हैं कि मुफ्त में मुफ्ती हो गए। ऐसे ही मुफ्ती नहीं है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मतलब पेश करता हूँ सर, देखिएगा कि वक्त तलवार टिकैतगंज में पढ़ रहा हूँ और डकैतगंज तक ये मतलब पहुंचाइएगा कि वक्त तलवार वक्त तलवार वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। अब तो क्या होगा कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। वक्त तलवार के वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। हौसला हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। मैं पूरे सामईन को देख रहा था और स्टेज पर भी अपनी निगाह को घुमा घुमा के देख रहा था। इस स्टेज पर एक बहुत हीरा बैठा हुआ है। इस शख्सियत का नाम तो नहीं जानता, मगर जहां शायरी की झलक आई है फौरन इनकी मोहब्बतें निछावर हुई है शायर पर। बहुत छोटा शायर, एक बड़ा शेर अल्लाह ने अता किया है, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा। हौसला हौसला जंग का, हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। फैजी मज़ाहिरी दामद रहमतुल्लाह अलैह के गुलशन का ये फूल यहाँ पे अखलाक की शक्ल में बैठा हुआ है। जनाब दिलशाद कुरैशी फतेहपुर से आए हैं। अब देखता हूँ एक तरफ फतेहपुर है, दूसरी तरफ बहराइच है, तीसरी तरफ कुर्सी वाले हैं, चौथी तरफ टिकैतगंज वाले हैं। और ये शेर है, मुलाहिजा फरमाने कि हौसला जंग का बीमार में आ जाएगा। मस्जिद अक़सा, क्या बात है, शेर सुनिएगा कि मस्जिद अक़सा का मीनार दिखा दे कोई। मस्जिद अक़सा का मीनार दिखा दे कोई। मस्जिद अक़सा का मस्जिद अक़सा का मीनार दिखा दे कोई। मस्जिद अक़सा का मीनार दिखा दे कोई। अरे ऊंट ऊंट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, नामू से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वाह 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 वाह, क्या कहने दिल
जमील भाई, ऊंट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये है, अब तेज धार से निकल कर अब एक ऐसे शेर कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे जाने के बाद इस पे तबसरा करेंगे मेरे बड़े लोग। अब एक शेर पेश करता हूँ, जरा अगर अल्लाह ने हाथ दिया है तो जरा एक आध हाथ उठा करके कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी अब्दुल बातिन साहब, ये अब आपकी बरकत है। अब पेश करता हूँ, हरकत मेरी है बरकत, सुनिएगा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ऊट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा, ऊट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकारे में आ जाएगा, हौसला जंग का बीमारे में आ जाएगा, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा का मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, ऊट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा, ऊट फारूक का। अब ये उलमा हज़रात, आप उम्मत की अगली सफ है, ये उम्मत की सफों में तमाम गुलामों के पीछे आखिरी गुलाम एक शेर हाजिर करता है। बहुत अजीब सा मिसरा है ये, जो मेरी तमहीद है, तमहीद एक तरफ रखिए और खुदाए पाक की कसम जो शेर अल्लाह ने मुझे अता किए हैं उसको शेयर कर दीजिएगा। मुलाहिजा फरमाए, रफ्तार में आ जाएगा कि सजदा, सजदा सुनिएगा, मदरसा नूरुल मकातिब, मिशन क्या है मदारिस का, अब क्या है देखिएगा, रफ्तार में आ जाएगा कि सजदा, सजदा मेहराब पे। बहुत अजीब सा मिसरा है, सुनिएगा कि पहरा, अरे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, आखिरी सब तक दुआएं चाहूंगा कि सजदा, अरे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, कि पहरा मेहराब पे मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, अरे कुफर कुफर अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, वरना कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे दिल भाई, माशाअल्लाह। ये मालूम है। हाँ हाँ, बहुत कम वक्त है, आप ही दाद दीजिए और आप ही इनाम लेकर के इस जेब में से निकाल के इस जेब में रख लीजिए, मुझे मिल जाएगा। अब शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे तो वरना कुफर कुफर अल्लाह के
दरबार में आ जाएगा, कुफर अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। वक्त भी बहुत तेजी के साथ जा रहा है और मैं भी न जाने कितने कलाम का इंतखाब करके मैं बैठा था, मगर जाहिर सी बात है कि हर शायर को सुनाना है और सुनना भी है। कमाल तो इसके देखिए, अभी तक इस्तिंजा तक नहीं गए हैं, 5 घंटे हो गए। एक मुफ्ती है ना कहीं से निकाल ही लेते हैं गुंजाइश। बहरहाल ये कभी कभी जुमला बड़ा काम करता है। अब 4 मिसरे और पेश करना चाहता हूँ, सुनिए सर। लाइट बंद कर लीजिए मोबाइल की, इसी से देखता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन है। अच्छा है, अब ये बहुत अच्छा है। ये राज जो है इसको मैं अब छोड़ देता हूँ, वरना आप जान जाते कि इससे देखा भी जा सकता है। एक मतलब पेश करता हूँ, बड़ा अच्छा है मेरी जिंदगी का। क्या बात है? मेरा हर शेर मुझे तो अच्छा लगता है, जिसपे मुहर मोहब्बत की आप लगा दें वो बहुत प्यारा हो सकता है। सुनिएगा। क्या बात है? कि पढ़ेंगे नाते कारी अब्दुल बातिल फैजी साहब, सुनिएगा। बहुत छोटा सा वक्त है, बड़ी हाजिरी पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि पढ़ेंगे नाते रसूल अकरम अकरम अकरम। क्या बात है? आप बोलिएगा कि पढ़ेंगे नाते रसूल अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम। दर नबी पर चहक चहक के काफिया देखेगा कि पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, दर नबी पर चहक चहक के। आप नहीं, आप मत चहकिए, मैं इनको चहकाना चाहता हूँ। एक मर्तबा पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ दे इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ कि पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, दर नबी पर पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, दरे नबी पर चहक चहक के सुनहरी जाली को चूम लेंगे, सुनहरी जाली को चूम लेंगे, नबी के आशिक लपक लपक के। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नबी पर चहक चहक के सुनहरी जाली को चूम लेंगे, अरे नबी पर चहक चहक के, अरे नबी पर चहक चहक के। अब ये शेर देखता हूँ टिकैतगंज में महमूदाबाद के भी लोग हैं, फैजाबाद के भी लोग हैं, खैराबाद के भी लोग हैं। अल्लाह अकबर। ये तमाम लोगों को फतेह याबी के साथ फतेहपुर के समाज के हवाले ये शेर करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि अरब में एक क्या बात है? इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का पुत पर अजाब आया। अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का पुत पर अजाब आया। अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का पुत पर अजाब आया, खुदा का पुत पर अजाब आया। अरे नबी का दामन पकड़ रहे हैं, नबी का दामन पकड़ रहे हैं, बुतों से दामन झटक के। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह।
बुतों से जिंदाबाद जिंदाबाद झटक झटक के नबी का दामन। देखिए प्रधान जी आप ही हैं ना, कहाँ थे आप? अब ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह, ये तो प्रधान को आना चाहिए था। आइए सारे शेरों का प्रधान जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। एक तरफ राजा है, दूसरी तरफ प्रजा है। अब दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है। देखिए मुफ्ती साहब कैसे मुफ्त में दाद और खाद उसूली जाती है। शेर सुनिएगा मुलाजा फरमाया, करे नबी पर लपक लपक के बुतों से दामन झटक झटक के। अब ये शेर आप लोग सुन लीजिए। अब मैंने मेहनत की है, अगर मेरी मेहनत रंग ला जाए तो कामयाबी दोनों जहां में। सुनेगा कि सुना के बूजहिल ने भतीजे, क्या कहने भतीजे को देखिएगा, खुदाए पाक की कसम जिसके सदके में सारी कायनात अल्लाह ने वजूद में लाई। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाया, लपक लपक के झटक झटक के सुना के बूजहिल ने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। दूसरा मिसरा के सुना के बूजहिल ने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी। सुना है बूजहिल ने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी, के जिस्म को कर दिया है जख्मी। के अमीर हमजा ने बूजहल को अमीर हमजा ने बूजहल को हरम में मारा पटक पटक के। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दिल भाई मुकर्रर इरशाद हो, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आला माला ये हटा दीजिए प्रधान जी, एक मिनट। अब मत पहनाइएगा, अब नहीं पहनाएंगे। अब जो भी पहनाना होगा प्रधान जी को पहनाइए ताकि उनको समझ में आए कि माला क्यों ये पहना रहे हैं। पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, दरे नबी पर चहक चहक के सुनहरी जाली वो चूम लेंगे। नबी के आशिक लपक लपक के, नबी के आशिक लपक लपक के सुना है बूजहिल ने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी, के जिस्म को कर दिया है जख्मी। सुना है बूजहिल ने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी, के जिस्म को कर दिया है जख्मी। अमीर हमजा अमीर हमजा ने बूजहल को हरम में मारा पटक पटक के। हमजा ने बूजहल को हरम में मारा पटक पटक के, हरम में मारा पटक पटक के, हरम में मारा पटक पटक के। बहुत शुक्रिया यार, सुन तो बहुत अच्छा रहे आप, इसमें कोई शक नहीं है, खुदा की कसम। प्रधान जी उठ जाइए। अल्लाह ने देखिए आंख कई किस्म की होती है, एक ज़हन की आंख होती है। मैं ज़हन की आंख से देख लिया हूं आपको कि आप उठे फिर बैठ गए, मगर मैं अजीब सा शायर हूं, जब तक प्रधान लोगों को उठवाता है, ये शायर ऐसा है जो प्रधान को उठवा ले। अल्लाह प्रधान जी
आपको कामयाब करे। बहुत तेजी के साथ सुनिएगा, ये मुझे देख रहे हैं मगर इनको देख कर बहुत शुक्रिया सर। ये देखिए प्रधान कोई नोट देता है तो बड़ा ही देता है। अल्लाह आपको हमेशा सादो आबाद रखे और अच्छा काम करे। सुनिएगा, अब एक मतलब पेश कर देता हूं। ये तमाम चेहरे, जिन चेहरे की चमक और दिल खैराबादी का ये मिसरा, काश इस मिसरे पे मैं अमल थोड़ा सा कर लूं, मेरा चेहरा नूरानी हो सकता है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, सुनिएगा, बहुत अजीब सा मिसरा कि वजू की तहारत, वजू की तहारत सिर्फ मतले का मसला है। तवज्जो चाहूंगा, आपने मुझे क्या दिया था? एजाज से नवाजा था। बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था मतला लेकर के। सुनिएगा कि वजू की तहारत, वजू की तहारत नहर की मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। हुजूर की तहारत नगर की मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। हुजूर की तहारत की तहारत नगर की मिटेगी, इबादत का जलवा झलकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो यारो से महशर, नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। नारे तकबीर, जनाबे खैराबादी, नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। सफर जिंदगी का हो यारो से महशर, नमाजी का चेहरा चमकता रहेगा। और एक राय आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी, जब माला पहना रहे थे आपने खड़े होकर के कहा कि बंद करिए या टोटल माला पहना दीजिए। आपकी बात पे ये लब्बैक कहे, अब मैं लब्बैक खुद कहना चाहता हूं एक शेर लेकर के, मुलाहिजा फरमा ले कि शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, बेशक मदीना सदा राजधानी रहेगी। क्या बात है भाई, शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। शहीदीन की शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा राजधानी रहेगी। लगाए ज़बान पर कोई लाख ताला, लगाए ज़बान पे कोई लाख बंदिश, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, चहकता रहेगा, मदीने का बुलबुल चहकता रहेगा, चहकता रहेगा, चहकता रहेगा। बहुत तेजी के साथ एक कलाम का एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूँ। एक कलाम पढ़ने का जी चाह रहा था मगर ये वक्त बहुत ही कीमती है। इस कीमती वक्त में कुछ कीमती लोगों की तरफ अगर मैं सिर्फ मुतवज्जह हो जाऊं तो शायद मेरी शायरी जहां पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच सकती। इसलिए
इसलिए मैं थोड़ी सी हल्की शायरी करके उसे बहुत तेजी के साथ तमाम गुलामान मोहम्मद की नजर एक मतला करता हूँ। ओहो, ये देखिए मैं जब आ रहा था तो इस्लाम भाई थे साथ में ना, और ये अबू शहमा, एक अबू शहमा और दूसरा उधर ओसामा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे। ओसामा के लश्कर अभी भी मौजूद है। इस लश्कर के लिए एक मर्तबा अगर गजल का मुशायरा रहता तो मैं कुछ और कह देता। एक मर्तबा दुआ मैं कर रहा हूँ, आप आमीन कह दीजिएगा। ऐसे सिपाहियों को जो ये खूबसूरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल सजाए हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके इलाके में इल्म की रोशनी से, इल्म की ज़या से उनकी नस्लों को खूबसूरत बना दे। आइए अब एक मतला पेश करता हूँ। जनाबे मौलाना सुफियान हैदर साहब दामत बरकातहुम काफी थके हुए हैं। खुदा की कसम आप वाह वाह कर देते हैं, उसी में मेरी आह निकल जाती है। पूरी समेट करके एक मतला पेश करता हूँ, सुनिएगा। ये मतला बहुत कीमती वक्त है, कोई बहुत अच्छा मतला नहीं है, मगर दुनिया ने कहा कि अच्छा है इसलिए पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाले कि दूध, सुनिएगा सर, कि दूध दूध बकरियों, क्या बात है। मैं इधर करता हूँ, जरा हाँक दीजिएगा। बहुत अजीब सा मिसरा है, सुनिएगा। कि दूध बकरियों, दूध बकरियों, दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। मतलब सिर्फ दुआई चाहूंगा कि दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है। दूध बकरियों का सब दूध बकरियों का सब आपकी कमाई है, आपकी कमाई है। बकरियां 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 हलीमा की आपने चराई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी। वाह 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 वाह। बकरियां हलीमा की आपने चराई है, आपने चराई है। माशाअल्लाह, आपके इलाके का एक पंजाब में रहता है जिसका नाम आरिफ है। अपनी मोहब्बतें और अल्हम्दुलिल्लाह इस कमेटी को कुछ ताउन भी किया है कि मेरा दिल खैराबादी आ रहा है। यार मैं मोहब्बत से गदागद हो गया। और आइए एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। मैं सुन लिया हमारी फिर इमामत। तौबा तो कर, तौबा का जब तक दरवाजा खुला करते रहिए, खाली मुझे से मत कहिए। पेश करता हूँ, सुनिएगा। बकरियां हलीमा के आपने चराई है, आपने चराई है। कि अब रहा, इस्लाम भाई तवज्जो चाहूंगा, अब देखता हूँ टिकैतगंज में कैसे टिकते हैं। अब दिल खैराबादी दिखाएगा, सुनेगा। कि अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है। दूसरा मिसरा देखिएगा। कि अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है, अब रहा के लश्कर की समझो मौत आई है। अब रहा के लश्कर के लश्कर की
समझो मौत आई है, समझो मौत आई है। चोंच में चोंच में चोंच में परिंदों ने कंकरी उठाई है। बहुत शुक्रिया सर। जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे वाह, देखिए कोई शायर अभी नारा नहीं लगाया है, सबसे बूढ़ा शायर मुझे बना के पेश किया गया। आइए मैं एक बार इन लोगों का हौसला देखिए, इन्होंने कहा कि दिल भाई एक बार और पढ़िए, मेरा बेपनाह मैं खुश हो गया। अल्लाह ताला हम सबके बैठने को देखकर अल्लाह हमसे राजी हो जाए। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा करके मेरे नारे का इस्तेमाल हर एक बशर दे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जलसे सीरतुन नबी जिंदाबाद, ऑल इंडिया नादिया मुशायरा, जिंदाबाद, अंजुमन आशिके रसूल, जिंदाबाद, नौजवानाने टिकैतगंज, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। चोंच में बोले 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 चोंच में परिंदों ने कंकरी उठाई है। सर देखिएगा कि ऐ हलीमा, हाय बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कि ऐ हलीमा, ऐ हलीमा, ऐ हलीमा दाई कर गए नाज अपनी किस्मत पे। रबीउल अव्वल का महीना के ऐ हलीमा दाई कर नाज अपनी किस्मत पर, ऐ हलीमा दाई कर नाज अपनी किस्मत पर, ऐ हलीमा दाई कर, ऐ हलीमा दाई किस्मत पर। क्यों जाते 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 मुस्तफा तेरी झोपड़ी में आई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेरी झोपड़ी में आई है, झोपड़ी में आई है, झोपड़ी में आई है। एक शेर जो मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पढ़ देता हूँ। मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि कहीं दाद वाद मिलेगी नहीं इस पे। अल्लाह की जात पे उम्मीद है कि ये खूबसूरत मजमा, पाकीज़ा मजलिस और ये नापाक शायर एक पाक शेर हाजिर करता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाने। बहुत अजीब सा मिसरा है, अल्लाह करे आप तक पहुंचे कि आयशा के अम्मी आयशा के, अल्लाह अकबर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि आयशा के रुतबे को कोई पा नहीं सकता। बात है बेशक कि आयशा के रुतबे को कोई पा नहीं सकता, कोई पा नहीं सकता। आयशा के रुतबे को, आयशा के रुतबे को नहीं सकता। आयशा के हुजरे में ज़ात मुस्तफ़ाई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नामू से मुस्तफा, नामू से आयशा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे दिल। अरे जिंदाबाद, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह अच्छा रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आयशा के हुजरे बेगे
जाते मुस्तफाई है। आखिरी शेर इस कलाम का और इस कलाम के हवाले वो माए बहनें जो मदरसे में बैठी हैं, इनके हवाले से उन माओ बहनों तक शेर पहुंचाइए जिनके कल्ब में ईमान तो है मगर ईमान का मुजाहिरा नहीं कर रही हैं। बाजार की जीनत बनी है, सड़कों की जीनत हमारी कलमा गो बहनें बनी हुई हैं। एक शेर हाजिर करता हूं कि ओढ़नी को बोल दे मेरे नौजवान भाई सुभान अल्लाह, उनके कान ही में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, बहुत अजीब सा मिसरा है कि ओढ़नी को सर का तू बोझ मत समझ बेटी, बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी को का बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी को सर का तो बोझ मत समझ बेटी, ओढ़नी को सर का सर का तो बोझ मत समझ बेटी, बोझ मत समझ बेटी। क्यों? ओढ़नी ने पगड़ी की आबरू बचाई है, आबरू बचाई है, आबरू बचाई है। और हज़रात मक्ता इसलिए पढ़ता हूँ कि इसी स्टेज पर कई मरहूम शायर को जिंदा किया गया और कई जिंदा शायर को मरहूम किया गया। एक शेर हाजिर करता हूँ ताकि साबित हो जाए कि ये औलाद किसकी है। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाने कि उसके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, नात लिख रहा है दिल, उसके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, उसके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, उसके सब्ज गुंबद पर उसके सब्ज गुंबद पर नात लिख रहा है दिल, नात लिख रहा है दिल। आँख है, आँख है, आँख है कलम मेरा, अश्क रोशनाई है, आँख है कलम मेरा, अश्क रोशनाई है, अश्क रोशनाई है, अश्क रोशनाई है। अजान का भी वक्त चंद लम्हे में होने वाला है। इस्लाम यहाँ पे तशरीफ फरमा है। जनाब इस्लाम साहब एक जलसे में इसी तरीके से एक मौलाना देखे कि अफरा तफरी है, यहाँ नहीं, बहुत सारी जगहों पे खुदा की कसम खाऊं तो हानिस नहीं, इतनी टाइम तक तो छोड़िए, 1 बजते बजते लोगों का 12 बज जाता है। कुर्सियों को कहीं कहीं मैं शेर सुनाता हूँ और अल्लाह ताला ऐसा लगता है कि उसको भी गोयाई अता कर दिया। मैं कुर्सियों को देख करके तसव्वुर में नात पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुर्सियाँ इंसान से खाली है। मुझे यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नात और फरिश्ते मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। कभी कभी इसी तरीके से शेर पढ़ता हूँ। इस्लाम नाम का एक महफिल में बैठा था तो जनाब हजरत मौलाना तकरीर कर रहे थे, क्या कि इतना तकरीर करने के बाद अभी भी इस्लाम पीछे है। तो सबसे पीछे जो बैठा था उसका इत्तेफाक की बात की वो इस्लाम नाम था। वो देखा कि ये मौलाना जो है सबको छोड़ के मुझी को देख रहा है, तो वो शर्मिंदा होकर के बीच में आके बैठ गया। फिर 10 मिनट तकरीर मौलाना तकरीर किए जोश के साथ, फिर क्या इतना कहने के बावजूद इस्लाम अभी भी पीछे है। तो इस्लाम भैया जो थे वो अगली सब में आ गए। 5 मिनट के बाद फिर मौलाना को ख्याल आया कि लाओ एक बार और कह दूं ताकि इन बच्चों को समझ में आ जाए।
कहे कि अभी भी 2 मरतबा मैंने कहा, एक आदमी इधर से उधर तक नहीं हुआ, अभी भी इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम भैया खड़े होकर के आके माइक पे आ गए, कहे कि मौलाना का तुहरे सर पे बैठ जाए। तो कभी कभी होता है, इसमें चूक हो जाती कि इस्लाम कहीं और कहिए वो जू माने में चला जाता है, यहाँ कोई मौजूद इस्लाम रहता है। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त अगर रहता तो बहुत कुछ मुझे सुनाना था। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ऐसे लोगों की खिदमत करने वालों से मुलाकात करवाई। एक तकरीबन 20 साल 25 साल से इस इलाके में आता हूँ कहीं न कहीं, मगर ऐसी मेहमान नवाजी जितनी अच्छी इन बच्चों ने की है, मैं अपने दिल की समीम कल्ब से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई में अगर मेजबानी का अगर कोई हक अदा करता है तो आप ही जैसे लोगों की सीख है। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान में हमेशा इस तरीके से बरकत अता फरमाए। आइए, मेरे भाई की वालिदा अभी हाल ही में 10 दिन हुआ है, अचानक इंतकाल हो गया। जाहिर सी बात है कि माँ जब गुजर जाती है तो दुनिया की तमाम माएं मिल करके उस बेटे को तसल्ली दे तो उसका जी नहीं भरता, इसलिए कि करोड़ों माएं एक तरफ, एक अपनी माँ एक तरफ हुआ करती है। ये माँ का प्यार हुआ करता है। अल्लाह ताला इनके वालिदा की बाल बाल मगफिरत फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए। एक मतला हासिल करता हूँ माँ के हवाले से, चूंकि मैं भी किसी माही का बेटा, मेरी भी माँ दफन हो गई, पता नहीं उनकी कब्र में कुछ मिलेगा कि नहीं, मगर उनकी मोहब्बतें, उनकी यादें, उनकी खिदमतें याद आती हैं। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। कभी मैंने कहा था कि जो तू चाहता है बंदे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत जमाने के बाद फिर उस माँ की याद आ गई। इसकी माँ के इंतकाल के बाद मुझे अपनी माँ याद आ रही है। आइए तमाम माओ की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि जो तू चाहता है बंदे, बंदे 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 क्या कहने, तू चाहता है बंदे, जो तू चाहता है बंदे, झुके कदमों में ज़माना, जो तू चाहता है बंदे, जो तू चाहता है बंदे, झुके कदमों में ज़माना, झुके कदमों में ज़माना, तो ये पहले अहद कर ले, तो ये पहले अहद कर ले, है हलाल रिज़्क़ खाना, तो ये पहले अहद कर ले। अब एक शेर मौलाना सिराज कासमी की कन्वीनर शीट में ये नातिया मुशायरा और जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये शेर सुफियान हैदर साहब की निजामत में मुलाहिजा फरमा ले। शमशेर जहाना गंजवी, सुनो बाबू, बहुत अजीब सा शेर है। झुके कदमों में ज़माना, तू करेगा माँ की खिदमत, अल्लाह अल्लाह, बेशक तू करेगा माँ की खिदमत, तो मिलेगी तुझको जन्नत, तू करेगा माँ की खिदमत, तू करेगा माँ की खिदमत, तो मिलेगी तुझको जन्नत, तो मिलेगी तुझको जन्नत, तेरे वास्ते गज़ब है, तेरे वास्ते गज़ब है, तेरी माँ का रूठ जाना, तेरे वास्ते गज़ब है, तेरी माँ का रूठ जाना, तेरे वास्ते गज़ब है।
आइए उस नौजवान ने जो कहा है उस मतले को पेश कर दूं। कौन सा? हमारी फिर सभी दरवाजे। सही बात है, ये वक्त वही है कि दरवाजा ही याद आता है। किसी को अपने घर का दरवाजा याद आता है, किसी को खुदा के घर का दरवाजा आता है। मगर ये वक्त ऐसा ही है, दरवाजा ही की तरफ आदमी जाता है। पूरी रात मोबाइल में, पूरी रात होटलों में, ढाबों में इधर उधर मस्ती करता हुआ नौजवान जब फजर का वक्त होता है, मेरे जैसा गुनहगार नौजवान तो खुदा के घर को छोड़ करके अपने दरवाजे को खटखटाता है, तो उसकी बीवी या मेरी बीवी नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा लाल कब आएगा। इधर खटखट की आवाज होती है, माँ फौरन दरवाजा खोलती है कि बेटा कहाँ था, खाना खाया कि नहीं। आइए एक बंद हाजिर करता हूँ। कभी कभी मैं बात तो करता हूँ मगर खुदा की कसम फिर वही माँ याद आती है जिन्होंने 9 महीने अपने शिकम में लेकर के इस गुनहगार को कैसे झेला होगा। आइए अल्लाह ताला मेरी भी वालिदा नहीं, जिनके जितने के वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। इनके भी वालिद नहीं। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, बहुत अजीब सा मिसरा, अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए। सुनिएगा कि सभी दरवाजे होंगे बंद। सब देखिएगा तो ये फैसला होगा। टिकैतगंज वालों कंजूसी मत करना, आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त में मेरे दामन में इतनी दुआएं दे दीजिए ताकि मैं घर जाऊं तो मुझे एहसास हो कि माँ तो नहीं है मगर माँ के तमाम बच्चों ने मुझे माला माल कर दिया। मुलाहिजा फरमा ले कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तौबा, चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, का दरवाजा खुला होगा। अब ये शेर नकीबे जलसा एक तरफ जनाब सदर बाबकार मेरे वालिद मोहतरम की उम्र के हैं जनाब हाफिज महमूदुल हक साहब, अगर मेरा हक दुआ का होगा तो आप दुआएं दे दीजिएगा। मुलाहिजा फरमा ले। खुला होगा मेरे दादा, बोल दे पोता जितने हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ। मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। अजीब अलमिया है। एक भाई ने इतना माला डाल दिया कि एक इस तरीके से डालने में एक कुर्ते का इंतकाल हो जाता है। ये दाग ऐसा है कि बहुत धुलिए मगर अल्लाह ने इंतजाम भी कर दिया। एक आला 80 रुपए का मिलता है। बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। अखलाक फैजी साहब, जनाबे दिलशाद कुरैशी साहब और तमाम उलमा इकराम, ये शेर बहुत अजीब सा मिसरा मुलाजा फरमा ले। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। किसी के हुस्न की तौहीन
उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना। उसे वो चांद सा होगा, भले ही सांवला होगा। उसे वो चांद सा होगा, भले ही सांवला होगा। आखिरी शेर, बहुत सारे ऐसे हैं पिछली सब में, खुदा की कसम उनकी उम्र 70 से ज्यादा है, दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं। दादा आप तक शेर पहुंचाता हूं, आप मुझे दुआएं दे दीजिएगा कि जैसा मैं शेर पढ़ रहा हूं, जो बात बतला रहा हूं, 1% भी अगर उस पर अमल कर लूं तो मेरी निजात का जरिया बन सकता है। अल्लाह मुझे सबसे पहले मेरे शेर पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये शेर सुनेगा मुलाहिजा फरमा लेता कि चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। सुफियान हैदर साहब, रांची की ऐसी सरजमीन है, अच्छे अच्छे उलमा बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी जबान लड़खड़ा जाती है कि लखनऊ जाना है तो उर्दू कैसे बोलेंगे, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। मगर उसी रांची के एक देहात से निकलकर हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों में लखनऊ में परवरिश पा करके झारखंड का नाम रोशन कर रहा है। अल्लाह ताला जनाब सुफियान हैदर की हैदरी निजामत को कबूल कर ले और ये मेरा शेर अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मुलाहिजा फरमा ले, खुला होगा कि खुदा ही, बहुत अजीब था कि खुदा ही मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी। एक खुदाई होती है, एक खुदाई जो फावड़ा लेकर के, मैं भी ईमान का फावड़ा लेकर के उनकी गर्दन तक पहुंच रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा ले कि खुदा ही मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी, खुदाई मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी, खुदाई मस्जिदे अक़सा की जो रोकी न जाएगी। कहीं पर आग की बारिश, कहीं पर ज़लज़ला होगा, कहीं पर नारे तकबीर, सरज़मीने अक़सा जिंदाबाद, मस्जिदे अक़सा जिंदाबाद, सरज़मीने फ़लस्तीन जिंदाबाद, जनाबे दिल खैराबादी। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। अबू शहमा एक चाय पिलाया था बड़ी मोहब्बत के साथ, और इन्होंने एक अहद किया था कि दिल भाई अगर जिंदा रहिएगा तो इस मतले को पढ़ दीजिएगा, ताकि पता लगे। ये खुद ही नहीं जानता था कि ये मेरा ही है शेर। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना आजकल स्टेजों पर पाकिस्तानियों का कलाम लेके अपने बाप का मक्ता लगा करके मोहर हिंदुस्तानी लगा देते हैं। मैं वो शायर नहीं हूँ, छोटा ही शायर हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हराम और हलाल की तमीज है। एक मतलब पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो मायूस लग रहे हैं ना, बेटा तुम ही लोगों को देख करके अल्लाह ताला ने ये मतलब फिलबदी वैसा ही हो गया था। क्या बात है। जमीयत के हजरत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, खुदाए पाक की कसम, उनकी मौजूदगी में वो तकरीर कर रहे थे और अल्लाह ने मुझे अता किया। फौरन उनकी तकरीर के बाद ये 4 मिसरे पढ़े, कव्वालों ने ढोलकी पे बजा दिया इसको। वो जान रहे थे कि ये कव्वाली है। अब एक मतलब पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले कि शाहरुख न बनेगा। ये देखिए क्या बात है भाई, ये है टिकैतगंज लखनऊ की सरजमीन पर ये फजर का वक्त है और मुर्गा भी दाद दे रहा है उधर। 2 बजे से दाद दे रहा है, वो ढूंढ रहा था कि दिल खैराबादी कब आएगा। पेश करता हूँ सुनेगा कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान
बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह। देखिए अब इनाम उनाम मत दीजिए, जो यहाँ के हैं वही दे सिर्फ, वरना खुदा की कसम एक सच्ची घटना घट चुकी है आज के 7-8 साल पहले, 10 साल पहले। हजरत मौलाना अकरम साहब कासवी, आप सर्च कीजिएगा, झारखंड की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी करते हैं तकरीर के जरिया, मगर वो कभी नाजिम हुआ करते थे। उनकी निजामत में हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गियावी मौजूद थे झाझा की सरजमीन पर। आज के 12-14 साल पहले नात खां बगैर दाढ़ी का दिल खैराबादी, दाढ़ी उड़ी नहीं रखा था, तो मैं चला गया। जज्बाती मेरा मिजाज शुरू से है, करता कुछ नहीं हूं मगर बकता बहुत बढ़िया हूं। सामईन के दिल से कैसे दाद वसूल करना है, अल्लाह ने कुछ हुनर मुझे अता किया है, उसका फायदा उठाता हूं। वहां भी पटना से एक अंग्रेजी लिबास में एक यूनिवर्सिटी से आया हुआ एक खूबसूरत सा बच्चा, बड़े घराने का था, तो मैं जज्बात में एक शेर पढ़ा, वो खड़ा होकर के नारा लगाते हुए आया और 500 की ले 500 दे 500 ले 500 दे 500 ले 500 दे 500 2500 रुपये जितना था सब लुटा दिया। मैं बहुत खुश हुआ, मैं कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। एक मुर्गा फंसा, 2-4 ऐसे मिल जाएं तो काम ही बन जाए। 2-3 जलसे में जईबे नहीं करूंगा प्रधान जी, बहुत खुश हुआ। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जलसे का इख्तिताम हो गया, दुआ होगी। कयाम गाह पे बैठे थे हम लोग, तो वो बच्चा दरवाजे पर आकर के खड़ा होकर के ऐसे देख रहा है मुझको और मौलाना अकरम साहब को और मौलाना सैयद ताहिर गियावी रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा है। तो मौलाना अकरम ने कहा कि दिल भाई देख रहे कौन है? पता नहीं, क्योंकि रोशनी नहीं है क्या, मैं कमजोर हो गई है। तो कह अरे गौर से देखिए ना, तो मैं देखा, मैं कह रहे ये तो वही लड़का जो 2500 दिया था। करे बुलाइए उसको, नाश्ता उस्ता करा दीजिए, कौन आपका पैसा लगेगा। मैं कहा कि आ जाओ, आओ भैया आओ। बेचारा जबरदस्ती मुस्कुराया दूर से, मगर दिल में उसके कुछ और था। आया दौड़ा हुआ, मैं कहा कि बैठो पहले नाश्ता कर लो। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मायूस लग रहा है, क्या बात है, खैरियत है ना? क्योंकि हाँ खैरियत है। मैं कहाँ से? क्या पटना से। मैं खैरियत है ना भाई? क्योंकि हाँ वही सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से सुबह में मुझे पटना जाना है, पैसा ही नहीं है। जो था जज्बात में आपको सब 2500 दे दिया हूँ, अब पैसा ही नहीं है कि मैं फिर पटना लौटूंगा कैसे। और मैं भी दरिया दिल इंसान था उस वक्त, इस वक्त कंजूस हूँ। मैं फौरन पूरी रकम निकाल करके रख दिया। मैं जान रहा था कि पूरी तो लेगा नहीं। मैं कहा कि ले लो भाई। तो उसने कहा कि नहीं भाई मैं लूंगा नहीं, 200 रुपया आप मुझे उधार इस वक्त दीजिए और ये वादा कीजिए कभी अगर मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह आपको दूंगा, अगर मुलाकात नहीं हुई तो आप माफ कर दीजिएगा। मैं कहा नहीं भाई आप ले लीजिए। तो वो 200 रुपया लिया, अभी तक ढूंढ रहा हूँ वो मिल नहीं रहा है। बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना, शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आखिरी शेर कि ऐ दुश्मन इस्लाम, क्या कहने? इस्लाम भाई तवज्जो चाहूंगा, बहुत अजीब सा मिसरा है, बहुत प्यारा सा मिसरा है कि ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। शायरी सुना चुका, ये वायरी है कि ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा, ऐ दुश्मन इस्लाम
ये बच्चा मेरा तेरे लिए बच्चा मेरा। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए मौत का सामान बनेगा, ये तेरे लिए मौत का सामान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज़े कुरान बनेगा। सब देख लीजिए, अब अजान शायद हो भी चुकी होगी, एकदम 4:30 के बाद हो ही गया है भाई। देखिए मैं जहां तक कोशिश मेरी थी आप तक पहुंचने की कोशिश किया। देख लीजिए, वो सोच रहा है कि वो बार बार आगाह कर रहा है कि अब फिर दिल खैराबादी को मत बुलाइएगा, वरना ये अकेली मेरी आवाज नहीं थी, मेरे साथ कई लोग मिलकर के कहा करते थे ये चंद मेहमान आए हैं तो सब लोग गायब हो गए हैं, दूसरे जलसे की तैयारी के लिए मुझको रोका गया है। फिर इंशाअल्लाह कभी अगर अजी लो एक बंदा हाजिर, मेरा भाई पता नहीं यहीं के हैं भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी पेशानी को देख करके मुझे भी तड़प हो रही है कि काश मैदान हश्र में ये खूबसूरत सरमाया है कि ये नूरानी चेहरा, इससे किरण फूटेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई ने कहा एक मतलब पढ़ ही दे रहा हूँ, आपने बेटी के हवाले से कहा है, कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं फिर जहन में मैं आपकी जिद, आप चल करके यहाँ आए इसलिए उसकी लाज रखने के लिए एक मतले को मैं कुर्बान करना चाहता हूँ बतौर खास मुलाज़ा। सुनिएगा कि मक्के मक्के मक्के, रुक जाओ भाई, पूरा मिसरा हो जाने दीजिए। यहाँ अजीब बात है, सब बच्चे तो दाद दे रहे हैं, अच्छे अच्छे दाद दे रहे हैं, यहाँ मुर्गा बार बार जहाँ आप खामोश रहते हैं वो दाद देता है। कमाल कमाल की है भाई। आपके माइक को सब लोगों ने कहा कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं कहूँगा। माइक इसलिए आपका बहुत अच्छा हो गया कि यहाँ के बहुत अच्छे लोग सुनने वाले हैं, इनके सुनने की बरकत से आपका माइक बहुत अच्छा हो गया है। बहुत शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ जनाब हाजी जाकिर अली साहब दामद बरकातुहू। हर शायर को 50-50 की 100-100 की बेचारे इतनी नोट दिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अगले मुशायरे में आऊँ तो अल्लाह सिर्फ 500-500 की इन्हें नोट अता करे। मतलब पेश करता हूँ मुलाज़ा, सुनिएगा, बहुत अजीब मतला है, सुनिएगा कि मक्के 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 मक्के। जल्दी से कीजिए भाई, सिर्फ मक्के ही नहीं मदीने भी पहुंचना है मुझे। कि मक्के 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 से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो, आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो, आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। अल्लाह
मक्के से बुत कदों का जनाजा जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत कदों का, मक्के से बुत कदों का जनाजा निकाल दो, जनाजा निकाल दो। आओ अजान, आओ अजान, आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। आओ अजान काबे की छत पर बिलाल दो, छत पर बिलाल दो। छत पर अजान दो। जल्द से जल्द दुआ कर लीजिए, 2 मिनट की दुआ, फिर इंशाअल्लाह घर को लेट जाइए। सदर बाबकार से गुजारिश है कि दुआ शील्ड वाला जो बचा हुआ है वो काम करने कर रहे हैं, जल्दी करिए, 2 मिनट में कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मौजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा